तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि वो जो लोग तुम्हें झूठी बातें आकर के सिखा रहे हैं, यदि वो ये कह रहे हैं कि हम इब्रानी हैं, हम इजरायली हैं, हम इब्राहिम के वंश के हैं, तो पौलुस यहां कह रहे हैं वो भी तो मैं ही हूं, मैं भी तो इब्रानी हूं, मैं भी तो इजरायली हूं, मैं भी तो इब्राहिम के वंश से हूं। क्या वही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में और बार बार मृत्यु के जोखिमों में। तो पौलुस कह रहे हैं तो अगर वो मेरे जैसे हैं या मैं उनके जैसा हूं, अगर वो इजरायली हैं, यहूदी हैं, यदि वो इब्राहिम के वंश के हैं, हिब्रू भाषा को बोलने वाले हैं, तो उनमें और मुझ में क्या फर्क है? अब तुम जांचो इस बात को, उनके स्वार्थ को जांचो, मेरे निस्वार्थ को जांचो। मैंने तुम्हारे बीच में जो कार्य किया, प्रभु में होकर के कार्य किया, बिना किसी स्वार्थ के कार्य किया, और मैंने जो तुम्हारे लिए परिश्रम किए हैं, मैंने जो तुम्हारे लिए उत्पीड़न को सहा है, क्या मैं पागल हूं जो ये सारी चीजें मैंने की हैं? क्या अब वही सेवक बन गए? तो यहां पर पौलुस जो हैं उनके और अपने कार्यों को वहां पर बता रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं कि मैं उनसे बढ़कर हूं अधिक परिश्रम करने में। उन्होंने कोई परिश्रम मेरी तरह नहीं किया। मैं बार बार कैद हुआ, वो बार बार कैद नहीं हुए। मैंने कोड़े खाए, उन्होंने कोड़े नहीं खाए। मैं बार बार मृत्यु के जोखिमों में पड़ा। तो ये सारी चीजें अगर मैंने उनसे बढ़कर की हैं, तो फिर तुम उनके चरित्र को और मेरे चरित्र को उन कार्यों से परखो। जो कार्य मैंने निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, उसकी बुलाहट के अनुसार किए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य मुझे सौंपा है, वो मैंने पूरे उत्पीड़न को सहकर, अपने मृत्यु के जोखिमों को सहकर, मैंने कोड़े खाकर, बार बार कैद होने के कारण मैंने उन सब चीजों को सहा है। पौलुस आगे अपनी सारी बातें लिखते हैं 24वें वचन से। बार बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बैतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन में मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों से, जंगल के जोखिमों से, समुद्र के जोखिमों से, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़ जिसका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि ये सब चीजें मैंने निस्वार्थ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार की हैं। मैंने 5 बार 39 कोड़े यहूदियों से खाए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 39 कोड़े के विषय में मैं शायद आपको बता चुका हूं। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो यहूदी लोग हैं वो कभी भी 39 कोड़े से ज्यादा 40 कोड़े नहीं मारते हैं, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार यदि 40 कोड़े मार दिए जाएं किसी दोष के लिए, तो फिर अब उसे दोबारा से 40 कोड़े नहीं मारे जा सकते। उसे दोबारा से उस दोष के लिए वापस सजा नहीं दी जा सकती। इसलिए यहूदी 39 ही कोड़े मारते थे, ताकि बार बार वो उसको उस दोष के लिए सजा दे पाए। और यही बात हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब कोड़े खाए हैं, तो जो स्कॉलर्स कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 39 कोड़ों से ज्यादा वहां कोड़े नहीं खाए होंगे, क्योंकि यहूदियों ने उन्हें 40 कोड़े पढ़ने नहीं दिए होंगे। क्योंकि यदि 40वां कोड़ा उन्हें लग जाता तो फिर उन्हें वो मृत्यु दंड नहीं दे सकते थे, वो उन्हें क्रूस पर नहीं चढ़ा सकते थे। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि मैंने उनसे बढ़कर तुमसे ये सारी चीजें की हैं, मैंने निस्वार्थ की हैं। मैं कितने सारे जोखिमों में रहा, मृत्यु के जोखिमों में रहा। मुझे बेत से मारा गया, मुझे पीटा गया। तो जब मैंने इतना परिश्रम, इतना उत्पीड़न तुम्हारे लिए सब कुछ सहा है, तो फिर मैं दिन प्रतिदिन तुम्हारी मैं चिंता क्यों ना करूं? यह चिंता मुझे दबाती रहती है, यह चिंता मुझे सताती रहती है कि मैं जो तुम्हारे लिए इतना मैंने परिश्रम किया, इतनी मेहनत की, तुम्हें मैंने बीज डाला, मैंने तुम्हें खाद पानी दिया, तुम्हें मैंने फलवंत किया, और आज ऐसे झूठे लोग आकर के तुम्हें किसी और शिक्षा में भरमा करके मेरे खिलाफ कर रहे हैं, वचन के खिलाफ कर रहे हैं। तो मैं इस बात की चिंता में दबा रहता हूं। पौलुस कहते हैं किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। पौलुस कह रहे हैं कि जब मेरे द्वारा ये कलीसियाएं बनाई गई हैं, मैंने मेहनत की है, इनके लिए दुखों को सहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान को इन लोगों के लिए दे करके गया है।
जब उसने भी दुख सहा है और हम भी दुख सह रहे हैं, और जब ऐसे झूठे लोग इनको भरमा दे रहे हैं, इनको झूठी शिक्षाएं दे रहे हैं, तो मैं अब इनकी चिंता क्यों ना करूं? हे कुरिन्थवासियों, मैं तुम्हारी चिंता क्यों ना करूं? जब तुम ठोकर में पड़ रहे हो, तुम ठोकर खाने के विषय में जा रहे हो, तुम निर्बल पड़ रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए दुखित क्यों ना हूं? मैं तुम्हारे लिए अपने दिल को क्यों ना दुखाऊं? मेरा दिल दुख रहा है, मेरा दिल दुख रहा है, मैं तकलीफ में हूं, मैं तुम्हारी चिंता में हूं। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हव्वा को शैतान ने भरमा दिया था, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें मैं उस पवित्र कुंवारी के समान प्रभु यीशु मसीह को सौंपना चाहता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन झूठी शिक्षाओं के द्वारा भ्रष्ट किए जाओ। मैं चिंतित हूं, मैं डरता हूं, मैं दुखी होता हूं तुम्हारे लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के परिवेश में भी जब हम अपने आसपास ही सारी चीजें देखते हैं, कलीसियाओं में गलत गलत चीजें देखते हैं, कलीसियाओं में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की तो महिमा हो रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कोई काम नहीं हो रहा है, कोई भी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, कोई भी सच्चाई की, वचन की सत्य बातें नहीं बताई जा रही हैं। केवल दुनियावी आशीषों के ही विषय में वहां पर केवल वखान होते हैं, दुनियावी आशीषों के विषय में ही हालेलुया हालेलुया होता है। तो जब इन कलीसियाओं को हम देखते हैं, अपने चारों ओर इस तादाद में देखते हैं, तो सही मायने में जो सच्चे प्रचारक होते हैं, जो सच्चे प्रभु के लोग होते हैं, जो सच्चे मसीही विश्वासी होते हैं, उनका दिल दुखता है, वो तकलीफ में आते हैं। तो हमें भी जैसे पौलुस चिंतित है, हमें भी उनकी चिंता करनी है, उनके लिए दुखित होना है, उनके लिए मिलकर के कार्य करना है कि हम ऐसे लोगों से उन्हें बचाएं, ऐसे लोगों को हम समझाएं कि नहीं, ये दुनियावी बातें ही केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह इनके लिए नहीं आया कि केवल वो दुनियावी आशीषें देता रहे। ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, दुनियावी आशीषें तो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के सामने बहुत छोटी चीजें हैं। बल्कि असली चीज को पहचानो, छोटी छोटी चीजों पे आनंदित मत रहो, उस बात के लिए आनंदित रहो जो बात सही मायने में हमें अनंत जीवन तक लेके जाती है। असली जीवन के लिए आनंदित रहो, क्योंकि यहां की जो चीजें हैं वो यहीं रह जाएंगी। चाहे हमें कितना भी मिल जाए, हमें कितनी भी चंगाई मिल जाए, एक ना एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, एक ना एक दिन सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाएंगे। चाहे खुशियां हो, चाहे तकलीफें हो, चाहे दुख हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो, हम यहीं छोड़ देंगे। लेकिन हमें उस बात के लिए ज्यादा आनंदित होना है, हमें उस बात के लिए ज्यादा धन्यवादित होना है जो बात हमें अनंत जीवन तक के लिए लेके जाती है। वो मिरास, उसके लिए हमें ज्यादा आनंदित होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो हमारे लिए हुआ है वो अनंत जीवन के लिए हुआ है, हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए हुआ है। तो हमें उन लोगों के लिए भी क्या करना है, हमें चिंता करनी है, उन लोगों के लिए भी दुखित होना है। आगे 30वें वचन में पौलुस लिखते हैं, यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मुझे पकड़ने को दमिश्क वासियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था, और मैं टोकरे में खिड़की में से होकर शहर पनाह पर उतर गया और उसके हाथ से बच निकला। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मैंने सारी तकलीफों को सहा, और अंत में जब वो शहर का जो हाकिम है वो ही मुझे मारना चाहता था, उसने पहरा बैठा दिया, तो परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार जो उसने मुझ पर किया, मैं उस दीवार पे से, टोकरी में से बैठकर शहर पनाह को पार कर गया। ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए सही, ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए की, तो तुम अपने इन कार्यों से मुझे क्या करो, मेरे इन कार्यों से तुम मुझे परखो। तो आज समय है मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मसीही प्रचारकों को उनकी सेवकाई से उन्हें हम परख सकते हैं। यह हमें कोई खास ऐसी हमें आत्मिक शिक्षा यहां पर नहीं दे रहा है ये पैसेज, लेकिन हमें यह बात सिखा रहा है कि आज के परिवेश में हमें कैसे, हमारा जो दृष्टिकोण है मसीही विश्वासी या मसीही प्रचारकों के लिए, वो हमारा कैसा होना चाहिए। हम उनके फलों से उन्हें पहचाने। कहीं ऐसा ना हो कि वो शैतान है, जो ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, उसके जो सेवक हैं वो भी धर्म के सेवकों का रूप धारण करके मुझे और आपको मार खाएं, मुझे और आपको फाड़ खाएं, और हमें किसी गलत ही शिक्षा में ले जाएं, जिससे हमारा उद्धार तो नहीं होगा, लेकिन हम परमेश्वर के विरोध में जरूर चले जाएंगे। तो हमें जागृत रहना है इस बात के लिए। इन पैसेजों से हम ये बातें सीखते हैं, हम एक दूसरे को, अपने आप को और मसीही भाई बहनों को हम जागृत करें, हम एक दूसरे को सिखाएं कि हां ये सत्य बातें हैं, ये सही वचन है, ये बात बाइबल हमें सिखाती है, ये बात बाइबल हमें बताती है। ये दुनियावी बातें बाइबल हमें नहीं सिखाती है, दुनियावी आशीषें देना बाइबल हमें नहीं बताती है।
यह बात और है कि जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। यह बात अलग है क्योंकि वो हमारा सच्चा पिता है, वो हमारी हर एक आवश्यकता को जानता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने यहां 11वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है और अब यहां 12वां और 13वां अध्याय बचता है, और मैं चाहूंगा कि 12वें और 13वें अध्याय को मैं परसों आपके लिए लेकर के आऊं और उसके बाद हम गलातियों की पत्री सोमवार से शुरू करेंगे। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।